जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और जिस वीडियो का आप लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था वो वीडियो आ चुका है। आरबीआई की क्या क्या लोन रिकवरी गाइडलाइंस होने वाली है जुलाई 2026 से लागू। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है तो लोन डिफ़ॉल्टर्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आरबीआई ने बना रखी है और उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, जो जानना आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कोशिश करेंगे इस वीडियो को पूरा वॉच करने की। पूरी गाइडलाइंस के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में इसका आपके लोन के डिफ़ॉल्ट पे क्या असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। सबसे पहली बात करते हैं थ्रेड को लेके और कॉल्स को लेके। कॉल्स के लिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंसी या कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर या डिफ़ॉल्टर को कॉल करती है तो एब्यूजिव लैंग्वेज या थ्रेट लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो सकता। एब्यूजिव लैंग्वेज या थ्रेट लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो सकता। अभी तक क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे और साथ में थ्रेट भी दे रहे थे। जितने भी रिकवरी वाले कॉल करते हैं, कॉल करके सबसे पहले तो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फोर्सफुली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स करते हैं लोगों को पैसा पेमेंट करने के लिए। फोर्सफुल रिकवरी भी यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं होगी। अगर आप किसी भी कंपनी का कॉल आता है वो आपको फोर्स करते हैं कि आपको शाम तक पेमेंट करना है तो उसके खिलाफ भी अब कंप्लेन की जा सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सबसे पहले तो एब्यूजिव लैंग्वेज के खिलाफ, थ्रेट के खिलाफ और फोर्सफुल रिकवरी, मतलब सामने से कोई व्यक्ति आपको प्रेशर दे रहा है कि आज 5 बजे तक पेमेंट होना चाहिए, इसे ही बोलते हैं फोर्सफुल रिकवरी। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो आप बैंक को इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, साथ ही साथ में आरबीआई में भी कंप्लेन डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट आवर्स में अगर बात करते हैं हम लोग विजिट्स को लेकर, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों में डाउट होता है। विजिट का एक एक करके बात करेंगे। पहले तो टाइमिंग की बात करते हैं। विजिट की टाइमिंग क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ पे विजिट की अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आप सभी को पता है 7 AM टू 7 PM रहता है। अब इसमें ये इसको 8 AM कर दिया गया है। 8 बजे से लेके 7 बजे शाम तक यहाँ पे कॉन्टैक्ट आवर्स हैं जहाँ विजिट हो सकती है। अब इसमें एक नया चेंजेस किया है, ध्यान से सुनिएगा। नया चेंजेस ये है कि विजिट का प्लेस अब कस्टमर डिसाइड करेगा, क्योंकि कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि जो एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पे मिलना चाहे। अगर वो किसी और एड्रेस पर मिलना चाहता है तो वो कस्टमर डिसाइड कर सकता है कि उनको आखिर लोन रिकवरी एजेंट से किस एड्रेस पे मिलना है। और साथ ही साथ में अगर विजिट होती है तो उस विजिट के अंदर में भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी रिकवरी एजेंसी या कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी डिफ़ॉल्टर को फोर्स नहीं कर सकती है पैसा देने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो अपडेट तो मिली है लेकिन अभी इस पर कोई अमल नहीं हुआ, अभी इस पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ये अपडेट है कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करने की प्राइवेसी ब्रीच को लेकर। यहाँ पे बड़ी डिटेल देखने को मिली है। प्राइवेसी पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी बैंक कस्टमर के अलावा अदर देन कस्टमर किसी को भी कॉल नहीं कर सकता, भले ही वो रिलेटिव ही क्यों ना हो, फ्रेंड ही क्यों ना हो और फैमिली भी क्यों ना हो। फैमिली तक को कॉल करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। यानी कि अगर लोन रिकवरी करना है तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और को कॉल नहीं कर सकते। अगर कॉल किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर के पास पूरा राइट है अपनी प्रोटेक्शन करने का। इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और आप आरबीआई में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर कोई प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है तब। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिपीटेड कॉल्स पे यहाँ पे बैन लगाया गया है। रिपीटेड कॉल्स, बहुत सारी यहाँ पे कंपनी क्या करती है, रिपीटेड कॉल्स करती है। रिपीटेड कॉल्स को बंद किया गया है। अगर एक दिन में 2 से 3 कॉल आ गई है तो दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। जो बार बार कंप्यूटराइज्ड कॉल आती है उस पर भी बैन करने की बात की गई है कि रिपीटेड कॉल्स भी बैन है, रिपीटेड कॉल्स पर भी बैन है। एक और जो मेजर पॉइंट है यहाँ पर, एक और मेजर पॉइंट है कि बैंक की अकाउंटेबिलिटी होती है अगर, या एनबीएफसी की अकाउंटेबिलिटी होगी कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट है और इस बीच में अगर किसी तरीके का
इलीगल प्रैक्टिस हुआ, किसी तरीके की गलत प्रैक्टिस हुई, तो इसके लिए जिम्मेदार जो होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बैंक या फिर वो एनबीएफसी होगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं हमसे गलती हो गई या हमें पता नहीं था कि हमारे एजेंट ऐसा करेंगे। जैसे इलीगल फंडिंग का केस हो गया, जैसे रिकवरी एजेंट्स का आना और आस पड़ोस में बताना हो गया, इस तरीके से बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस रिकवरी के द्वारा की जाती है और ऐसे केसेस में बैंक और एनबीएफसी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए ये रिकवरी एजेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि उनका किया हुआ है वो समझेंगे, बैंक का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ये अब बिल्कुल चेंज हो गया है। बैंक और एनबीएफसी ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी कि अगर किसी तरीके की माल प्रैक्टिस की जाती है रिकवरी के प्रोसेस में, तो बैंक और एनबीएफसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और कस्टमर को पूरी तरीके से कोऑपरेट करना होगा। ऐसा पल्ला नहीं झाड़ सकते कि नहीं हमारे किसी भी एजेंट ने कॉल नहीं किया या हमारा कोई भी एजेंट आपके घर नहीं गया। ऐसा होना बिल्कुल भी अब बंद हो गया। अब बैंक और एनबीएफसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ऐसे में अब आपको क्या करना है, अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो जैसा कि नियम है उसके हिसाब से आप सबसे पहले बैंक को मेल कर सकते हैं, प्रायर नोटिस दे सकते हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट अगर है तो मेडिकल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं अगर आपका एनपीए हो गया है तो। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, जो पहले थी वही है। लेकिन मैं आरबीआई से और बाकी अथॉरिटीज़ से ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द कस्टमर्स या ऑल द हमारे सब्सक्राइबर्स के बिहाफ में एक जो है बड़ी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि ऑल बैंक्स का 1 सेटलमेंट परसेंटेज निकाला जाए। सभी बैंक एक सेम परसेंट पे सेटलमेंट करे, भले ही वो 20 हो, 16 हो या 18 हो। बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई बैंक 16% पे करती है, कोई 18 पे, कोई 20% पे, कोई 40% पे, कोई बोलती है कि हम सेटलमेंट करते ही नहीं है। तो सेटलमेंट को लेकर कोई अपडेट देखने के लिए नहीं मिली, जबकि मैंने पिछले 4-5 सेशंस में वीडियोस किए हैं जहां बताया है कि इस मुद्दे को आप लोग पता नहीं कब उठाइएगा, कब हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, उतने लाइक कीजिएगा कि ये आरबीआई तक पहुंचे और आरबीआई के कान में ये बात जाए कि कस्टमर्स को, डिफॉल्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है सेटलमेंट करने में, बैंक से बार्गेनिंग करनी पड़ती है और उसमें भी किसी को सही सेटलमेंट मिलता है, किसी को सही नहीं मिलता। यानी कि एक ही बैंक है लेकिन 2 अलग अलग लोगों को 2 अलग अलग तरह का सेटलमेंट ऑफर करती है, जो कि बिल्कुल ही एक अनफेयर प्रैक्टिस माना जाएगा। अब इसके खिलाफ अगर आप भी चाहते हैं कि एक नया नियम आए तो आप लोग भी जरूर आरबीआई की जो भी वेबसाइट्स हैं या उनका जो भी हैंडल है ट्विटर वगैरह पे, वहां जाके ट्वीट करते रहिएगा और साथ साथ में लोन हेल्प इंडिया चैनल को फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में आने के लिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।